These my dollars make it hurt. मैं बहुत देर से इस मसले के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन कई बार होता ही है कि आपके पास जो बात आप कहना चाहते हो उसके लिए एप्रोप्रिएट वर्ड्स नहीं होते। और शायद वही बात मेरे साथ भी थी, लेकिन काफ़ी मुद्दत सोचने के बाद मुझे ये बात रियलाइज़ हुई कि किस तरह से मैं आप तक इस बात को पहुंचा पाऊँ। मैंने उसको डिस्कवर किया और आज उसी बात को करने के लिए आया हूँ कि जो बात काफ़ी मुद्दत से सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहा था कि उसको डिस्क्राइब करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं थे। एक ज़ू है और एक ज़ू में कई सारे जानवर रखे हुए, उसमें से कुछ जानवर हम हैं। और ज़ू में होता ये है कि उन जानवरों को कभी ना कभी खाना भी दे दिया जाता है बीच बीच में, कभी उनको थोड़ा सा उस माहौल में घुमा भी लिया जाता है। और वो जानवर ये समझते हैं, अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि हमारा जंगल यही है, हमारा घर यही है, हमारा खाना यही है, हमारे माँ बाप यही हैं, हमारा मालिक यही है। लेकिन उनमें से उस ज़ू के एक जानवर को ये पता चल जाता है कि ये नहीं, ये तो छोटा सा, इनने हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए छोटा सा इन्वायरमेंट तो बना लिया है, लेकिन हम तो पूरी जंगल पर राज करने के लिए यहाँ पर आए थे। हम तो पूरा जंगल एक्सप्लोर करने के लिए आए थे। हमारा असल हैबिटेट तो वो है, हम तो आसमानों पर उड़ने के लिए आए थे, हमें ये कहाँ बंद करके रख दिया। तो आम जानवर तो नॉर्मली ज़िंदगी गुजार रहे थे और उनका था कि हाँ ठीक है, कभी खाना भी मिल जाए, छोटा सा जंगल, छोटा सा घर हमारा यही है, यही हमारी ज़िंदगी शुरू हुई थी, यही हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब वो एक जानवर ये ख्वाब देखता है, सोचता है कि यार मेरा वो जंगल कहाँ चला गया, मेरा वो आसमान कहाँ चला गया, मेरे वो शिकार करने की कुव्वत कहाँ चलेगी, मेरी वो चीज़ों को एक्सप्लोर करने की वो चीज़ें कहाँ चलेगी, मेरी फैमिली कहाँ चली गई, वो सारी जब वो सोचता है, तो जब वो उस जंगल से बाहर निकालने की बात करता है अपने आप को और अपने साथियों को, तब वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो सोसाइटी जिस तरह से डिज़ाइन हुई है, इसमें एक हर इंसान को ज़ू में डाल दिया गया। एक छोटा सा एरिया है, आपका फील्ड ऑफ वर्क है कि आप, हमारे में से मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी में चाहे कुछ भी कर लें, इस दुनिया जो इतनी बड़ी खुदा ने बनाई देखने के लिए कभी नहीं डिस्कवर कर पाएंगे, कभी नहीं इस दुनिया को देख पाएंगे कि भाई क्या हो रहा है बाहर, क्या नहीं हो रहा है, दुनिया कैसी दिखती है, बाहर के लोग कैसे हैं, बाहर का कल्चर कैसे है, वहाँ का लाइफ एक्सपीरियंस कैसे। हम में से 99% लोग ये सब चीज़ें नहीं एक्सपीरियंस कर पाएंगे क्योंकि वो ज़ू की फ़िलॉसफी को नहीं समझ पाए और सिस्टम के उस जो एक उन्होंने सिस्टम सब बनाया था, वो केज, उस केज में फंस के रह गए। तो हम एक जिम्मेदार, एक आज़ाद इंसान होने के नाते हम ये तवक्को रखते थे, हम ये एलिजिबल थे इसके लिए, हम ये डिज़र्व करते थे कि हम उस जंगल को घूमें, इस दुनिया को घूमें, आसमानों की ऊंचाइयों को छुएं। लेकिन उस सिस्टम ने हमें उस एक दायरे के अंदर लिमिट कर दिया। अनफॉर्चुनेटली उस दायरे को हम कभी समझ नहीं पाए। वो छोटा सा एरिया, वो छोटा सा 9 to 5 की जॉब, वो छोटा सा महीने बाद की एक इनकम, हमने उस सब चीज़ों को गैदर करके हमेशा समझा यही ठीक है, यही है मेरी ज़िंदगी, यहीं शुरू हो जाएगी, यहीं ख़त्म हो जाएगी। तो आज उस इंसान को एक बात बताने आया हूँ कि भाई एक जंगल बाहर था जो तेरा इंतज़ार कर रहा था, कुछ शिकार बाहर थे जो तूने करने थे, आसमान की ऊंचाइयाँ तेरा इंतज़ार कर रही थी, लेकिन तुझे तेरा माइंडसेट ख़राब करके, तेरी ब्रेन वॉशिंग करके, तुझे कुछ उस तरह तैयार करके, एजुकेशन के नाम पे तेरे को वो सारी चीज़ें दे के तुझे कहीं ना कहीं लिमिट कर दिया, बिठा दिया, रुका दिया, तेरी ज़िंदगी पर एक लिमिट लगा दी। तो आज अपने लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जब हम इस सिस्टम को चैलेंज करेंगे और वहाँ से ज़ू से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, तो वो लोग जो ज़ू को चलाते हैं डेफिनेटली दे विल हैव अ प्रॉब्लम। उनको वहाँ पर मसला होगा कि यार ये इंसान कैसे हमारे इस ट्रैप से, इस ज़ू से बाहर जा रहा है, अगर ये बाहर चला गया तो ये ज़ू बंद हो सकता है, ज़ू का धंधा ख़त्म हो सकता है, यहाँ से जो प्रॉफिट आ रहे हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। तो आज मैं अपने लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर कभी इंसान एक बड़ा ख्वाब देखे तो उसको तकलीफ़ें तो आएंगी, मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन एक बात ज़रूर है कि वो जंगल देखने को मिलेगा, वो दुनिया डिस्कवर करने को मिलेगी, वो आसमान की ऊंचाइयां देखने को मिलेगी। तो आज इंसान कुछ वक्त खुद को देख के समझे कि यार ये पूरा सिस्टम क्या है, कैसे चल रहा है, मैंने कहाँ जाना है, मैं कहाँ से आया हूँ, ये मनी का फ्लो क्या है, वो कौन लोग हैं जो इस दुनिया को, इस सोसाइटी को चला रहे हैं, वो कौन लोग हैं जिनके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, जिनके पास टाइम है, जिनके पास सब चीज़ें हैं, और वो कैसे उस मुकाम को पहुँचे।
क्या रास्ता था जो उन्होंने इख्तियार किया, और क्या मैं भी उसी रास्ते पर चल रहा हूँ या नहीं कर रहा। मुझे स्कूल्स ने क्या बताया, और जो स्कूल्स ने बताया मैं उससे क्या बना पाऊंगा ज़िंदगी में। अपनी मंथली इनकम को एक बार ज़रा बिठा के सारी ज़िंदगी में देखना, पूरी दुनिया की सेविंग करें, कितना एक अमाउंट हाथ में आता है, क्या बनता है इंसान के पास। तो जब ये सारी चीज़ें, ये मैथ्स करके, ये साइंस करके, ये फिक्शंस करके, कहानियां देख के तू अपने आप पर एक रोड मैप बनाएगा, अपनी किताब पे कुछ देख के लिखेगा, जब लास्ट में करेगा ना इज दिस ऑल इज इक्वल टू, तो पता चलेगा कि फ्रॉड हुआ तेरे साथ, बहुत बड़ा स्कैम हुआ तेरे साथ। चीजें बहुत अलग तरह चल रही थी और दिख रही थी बहुत अलग जगह। तुझे कह दिया गया था ये डिग्री करने के बाद, ये स्कूल होने के बाद, ये कोर्स होने के बाद लाइफ सेट हो जाएगी, और उसी लाइफ सेट करने के चक्कर में 20 साल गुजर गए जिंदगी के, 30 साल गुजर गए, 40 साल जिंदगी गुजर गई। तो आज अपने लोगों को कहने आया हूं कि अगर उस जू में जिंदगी गुजारनी है तो वो एक लिमिटेड सी जिंदगी है। लेकिन अगर बड़ा ख्वाब देखता है और जू से बाहर निकलने की उम्मीद रखता है, अपने अंदर वो जज्बा रखता है, तो भाई फिर ये जो जू के कीपर्स हैं, जू को चलाने वाले हैं, वो तुझे हर तरफ से आके रोकने की कोशिश करेंगे। सो यू हैव टू बी अ मैन टू गेट आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर जोन ऑफ दैट पर्टिकुलर जू। उससे बाहर निकलने के लिए तुझे कुछ तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, लेकिन वो तकलीफें एट द एंड दैट विल बी वर्थ इट।